वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है, ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम है लाइव अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करना, आपके सामने एक थीसिस रखना जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें की जाए, फिर आप डिसाइड करोगे एज़ पर योर रिस्क एपिटाइट एंड एज़ पर योर कैपिटल आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट एक लर्निंग ज़रूर मिल जाती है कि ये स्टॉक को हमने ट्रैक किया और फिर इसका आउटपुट क्या हुआ, ये आपके लिए भी एक केस स्टडी बन जाता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम है जिंडाल ड्रिलिंग और यहाँ पर शेयर की प्राइस अभी चल रही है 609। एक्सपेक्टेशन क्या है? 700 सबसे पहले टच करेगा यानी 15% का अपसाइड, दूसरा 800 टच करेगा 31% का अपसाइड, तीसरा फाइनली उसका 52 वीक हाई 900 के करीब है तो 47% करीब 50% का रिटर्न मिलेगा। ये ड्यूरेशन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर पास्ट डेटा को ट्रैक करें तो पास्ट डेटा के हिसाब से जब भी इसने बाउंस बैक किया है, रैली किया है, वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर किया है, तो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव बातें क्या है, नेगेटिव बातें क्या है? सबसे पहले पॉजिटिव बात यह है कि प्रमोटर की स्टेक बहुत ज़्यादा है 65% एंड जून 30 को प्रमोटर्स ने बाई भी किया है 88 लाख रुपीज़ इन टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो वो करीब 645 रुपीज़ पर शेयर बाई किया है, तो उससे तो काफ़ी कम चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ये पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है फॉर द इन्वेस्टर्स, जहाँ पर आप देख सकते हो दैट अगर उन्होंने अभी बाई किया है सो दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर कंपनी ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लो पी है, अगर आप चेक करो तो आपको पी के बारे में यहाँ पर पता चल जाएगा कितना पी चल रहा है, 8 का पी चल रहा है। एंड अगर हिस्टोरिक पी की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिक पी में जनरली हम 3 इयर्स का चेक करते हैं। सो 3 इयर्स का मीडियन पी है 20, तो 8 चल रहा है, तो काफ़ी हैवी डिस्काउंट है। और जब भी डिस्काउंट हो तभी घुसना चाहिए स्टॉक में, जब मीडियन पी के ऊपर हो तब सेल करने का टाइम होता है, ये मैं हर बार कहता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अभी एंटर करने का टाइम है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इन्वेस्टेड हूँ मोर देन 10%, टू बी एग्जैक्ट अराउंड 20% ऑफ दी पोर्टफोलियो मैंने पोजीशन बनाई है बिकॉज आई एम सुपर बुलिश। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ईपीएस की ग्रोथ हो रही है, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि हम चेक भी कर लेते हैं। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ है, लगातार नहीं, एक साल 2024 में ड्रॉप हुआ था, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा राइज किया है। सो हम कहेंगे कि ऑन एन एवरेज 4 इयर्स का प्रॉफिट काफ़ी सही है। ठीक है, सो 4 इयर्स का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है एंड यहाँ पर लो पी भी हो चुका है, सो दैट इज़ अ बाइंग साइन फॉर माई इंडिकेटर एंड एनालिसिस। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है सपोर्ट लेवल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉक जो है वो अपना 2023 से अगर आप ट्रैक करते हो तो वहाँ के सपोर्ट लेवल तक पहुँच चुका है। प्राइस रेंज ही मैं आपको बता देता हूँ, यही उसका सपोर्ट लेवल है, ये 600 के करीब, तो उसी लेवल पर आ चुका है। जब इधर आया था तब भी बाउंस बैक किया था 2020 मार्च 4 को, और उसके बाद आप देख सकते हो जब इधर आया था अक्टूबर 2024 तब भी बाउंस बैक किया था, जब इधर आया था मई 2025 तब भी छोटा सा रैली और बाउंस बैक था, यानी 15% का बाउंस बैक था। तो ये चीज़ है, यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल पर भी आ चुके हैं एंड नो सच नेगेटिव न्यूज़ अराउंड दिस कंपनी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट का कुछ इशू है या रेगुलेटरी इशू है या अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ तो है नहीं। ओके, अब जो नेगेटिव बातें हैं, जो लेजिड बात है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले FII का लेस होल्डिंग है, इसलिए जब आप नीचे जाओगे और चेक करोगे कि FII का होल्डिंग कितना है तो आपको पता चल जाएगा कि वो 2% और 1% से कम है। हालांकि यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज़ किया गया है 0.4 से 2, जो कि अगेन पॉजिटिव साइन है। DI ने भी इंक्रीज़ किया है, जो कि अगेन पॉजिटिव साइन है। बट अगर 10% के ऊपर FII नहीं होते हैं तो मैं उसको नेगेटिव साइन मानता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन ना हो तो बिग रैली जल्दी से हो पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर प्रमोटर के हाथ में ही है कि बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, तो अभी ये जो चल रहा है वो प्रमोटर के द्वारा ही स्टॉक करेक्शन चल रहा है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, कोई FII यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो है ये माइक्रो कैप कंपनी है। जब ये माइक्रो कैप, क्रैप नहीं है, कैप है, ठीक है, तो जब कंपनी होती है तो लो लिक्विड होता है, यानी हाई रिस्क होता है। अगर लोअर सर्किट लग जाता है जल्दी से निकलने का मौका नहीं होता, और जब बढ़ भी जाता है तो फिर सर्किट लगता है। तो लो लिक्विड में ये सारी कहानी होती है, अनलाइक दी लार्ज कैप कंपनीज। और फाइनली ऑयल सेक्टर से डील करती है, क्योंकि जैसे नाम है ड्रिलिंग, तो बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम है। जब भी ऑयल के प्राइस महंगे हो जाते हैं तो कंपनीज इंपोर्ट नहीं कराती, दे लुक फॉर दी नियर बाय अपॉर्चुनिटीज़, इसलिए ये स्टॉक रैली करता है क्योंकि इनको काम मिल जाता है ऑयल ढूंढने का। ठीक है, और अगर ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं तो इनको इतना काम मिलता नहीं है, तो उस केस में ये ड्रॉप डाउन भी करता है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। फिलहाल जो है ऑयल के प्राइस स्टेबल ही चल रहे हैं $60
और $70 के करीब चल रहा है, यही प्राइस बैंड है। अगर 60 के नीचे चला गया, $50 पे आ गया पर बैरल, तो फिर इसको दिक्कतें हो सकती है, फिर फंडामेंटली ये ख़राब हो सकता है। बट अभी के लिए ये फंडामेंटली सॉलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऑयल का साइकिल आपको पता ही है, कुछ एक धमाका हो जाए, कुछ एक जियो पॉलिटिकल टेंशन आ जाए, ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही है। सो वंस थोड़ा भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा तो ये रैली लेगा। ये एक थीसिस है, आप ज़रूर से इसको ऑब्जर्व करना, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन। एंड अभी तक आपने देखा जो मैंने प्रीवियस आपको स्टॉक्स के थीसिस बताए थे, जैसे पैसालो.com, तो आज इंट्राडे पे उसने 11% रैली किया है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड दूसरा आपने एप्टस का भी देखा होगा, वो भी मेरे रिकमेंडेशन से 5 से 6% अप है। अगेन बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मेरी थीसिस के हिसाब से वो 5-6% फ़िलहाल के लिए अप है। एंड इसके अलावा तानला फ्लैट है, और यही फ़िलहाल के लिए स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किया। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जिंदाल ड्रेनिंग कैसे बिहेव करेगा। सो गुड केस स्टडी टू वॉच। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।